हमारे लोकतंत्र की तकदीर तय करने जा रहा उत्तर प्रदेश का ये ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव में भाजपा अपनी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां और परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश नहीं मांग रही। नए बजट से ये और साफ हो गया है, जिसमें उसने खुल्लम खुल्ला कॉरपोरेट के लिए बैटिंग की और किसानों, जवानों, गरीबों सहित सबको ठेंगा दिया है। यहाँ तक कि हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके के जिंदा रहने की जो शर्त बना हुआ है, उस मनरेगा का बजट भी पिछले साल के खर्च 98,000 करोड़ से घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया है। इस तरह सब्सिडी 1.40 लाख करोड़ से घटाकर 1.05 लाख करोड़ कर दी गई है। इतने महत्वपूर्ण चुनावों की पूर्व वेला में मोदी सरकार ये बजट इस बात का ऐलान है कि उसे आम जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो सड़क पर उतरे किसान और जवान ही क्यों ना हो, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि इसमें मतदाताओं को लुभाने की कोशिश होगी। बेशक ये अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत का प्रतिबिंब है कि आम जनता के लिए इस निर्णायक चुनाव के मौके पर भी देने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। भाजपा फिर ये चुनाव अपने टाइम टेस्टेड पुराने ध्रुवीकरण के फॉर्मूले पर लड़ रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत स्वयं मोदी द्वारा पहले चरण की 26 सीटों के मतदाताओं के संबोधित करते हुए दी गई वर्चुअल स्पीच का है। यह संबोधन योगी के कार्यकाल की बजाय पिछली सपा के कार्यकाल पर केंद्रित रहा। ये देखना रोचक था कि उन्होंने शुरुआत 1857 से की। पश्चिम यूपी की इस धरती ने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। फिर वो पलटी मारते हुए अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा प्रयुक्त रोटी और कमल के फूल के प्रतीक को संकेतों में अपने चुनाव चिन्ह कमल से जोड़ते हुए अपनी विभाजनकारी लफ्फाजी पर आ गए। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 5 साल पहले यूपी में दबंग और दंगाई ही कानून थे, उनका आदेश ही शासन था। व्यापारी लुटता था, बेटी घर से निकलने से घबराती थी। पश्चिम यूपी के लोग कभी भूल नहीं सकते जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो सरकार उत्सव मना रही थी। काश वो ये भी बताते कि उस दंगे को ऑर्गेनाइज करने में उनके नेताओं की क्या भूमिका थी। फिर उन्होंने लोगों को बताया, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, जानता हूँ इन कठिन हालात से प्रदेश को बाहर लाना, दंगे से मुक्त करना मामूली काम नहीं है। ये गुजरात का जिक्र बेहद मनीखेज है। मोदी जी बिना किसी कैलकुलेशन के असावधानी में शायद ही इस तरह के रेफरेंस देते हो। दरअसल वो अपने गुजरात मॉडल की याद दिलाते हुए यूपी के मतदाताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे उनके कार्यकाल में गोधरा के प्रायोजित दंगों के बाद गुजरात में पिछले 2 दशकों में मुसलमानों की आवाज खत्म कर दी गई, सामाजिक राजनीतिक जीवन में उन्हें सीमित कर दिया गया, मुसलमानों का ध्रुवीकरण करके एक शहर में हिंदू अहमदाबाद और मुस्लिम अहमदाबाद बना दिया गया, उसी मॉडल पर योगी सरकार यूपी में चल रही है। और अगर फिर मौका मिला तो वैसा ही हिंदू बोलबाला यहाँ भी कायम कर दिया जाएगा। तो बात अमित शाह और योगी कह रहे हैं, उसे ही मोदी जी इशारों में सोफिस्टिकेटेड ढंग से कह रहे हैं। उसे विकास का स्पिन देकर और अपने गुजरात मॉडल से जोड़ देकर और खतरनाक बना दे रहे हैं। मोदी शाह योगी जनता को ये नहीं बताते कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में उनकी पार्टी के नेताओं की क्या भूमिका थी।